नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुमित स्मार्ट स्टडी पर। यूपी ट्रिपल एससी ने पीईटी 2022 का नोटिफिकेशन निकाल दिया है और इस वीडियो में मैं नोटिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको अगर आपने मिस कर दिया तो हो सकता है आगे चल के आपको दिक्कतें हो जाएं, क्योंकि पिछली बार बहुत बच्चों ने वही गलती की थी जिसकी वजह से उनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए थे और उनका एडमिट कार्ड नहीं आया था। तो नोटिफिकेशन को अच्छे से समझने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ऑनलाइन भरने की जो डेट है वो 28/6/2022 से शुरू हो गई है और जो इसकी लास्ट डेट है वो आपकी 27/7/2022 है। ठीक है, मतलब 27 जुलाई 2022 को लास्ट डेट है। देखिए, अगर आपने फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दी है तो उसके लिए भी डेट दी गई है। आवेदन में संशोधन करने की जो तिथि है वो 3/8/2022 है, मतलब 3 अगस्त 2022 तक आप संशोधन कर सकते हैं। अब देखिए, इस पूरे पैराग्राफ में ये समझाया गया है कि 20/11/2020 के बाद जो भी नोटिफिकेशन निकले हैं समूह ग के, ठीक है, वो पीईटी के माध्यम से होंगे। ठीक है, लेकिन इस डेट से पहले जो भी नोटिफिकेशन निकाले गए थे वो पीईटी के अंतर्गत नहीं होंगे, वो पीईटी से बाहर रहेंगे। देखिए, पीईटी का फॉर्म जो है वो आप ऑनलाइन भर सकते हैं और वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, अब आइए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता देख लेते हैं। देखिए, 2.1 में बोला है कि जब से दो स्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रारंभ हुई है तब से आपको जो पीईटी का फॉर्म है वो भरना जरूरी हो गया है, क्योंकि उसको पास करने के बाद ही आप जो मेंस का कोई भी मान लीजिए फॉर्म निकलता है उसका मेंस लिया जाता है, उसके लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। 2.2 में ये बताया गया है कि परीक्षा जो आपकी 2021 में की गई थी, ठीक है, उसका जो परिणाम घोषित किया गया था 28/10/2021 और उस समय बताया गया था कि ये 1 वर्ष के लिए मान्य रहेगा, तो यानी कि 27/10/2022 तक ये प्रभावी रहेगा। मतलब इस डेट से पहले तक अगर समूह ग का कोई भी वैकेंसी आता है तो पीईटी 2021 में वो शामिल रहेगा, लेकिन इस डेट के बाद जो भी नोटिफिकेशन आता है वो 2022 में शामिल हो जाएगा। 2.3 में साफ दे दिया है कि परीक्षा 2021 के परिणाम के वैधता अवधि समाप्त होने के उपरांत जो पीईटी 2022 का स्कोर कार्ड आपको मिलेगा उसी बेसिस पे आपकी भर्तियां होंगी समूह ग की। और अगर आप पीईटी 2022 नहीं दिए हैं तो आप समूह ग की कोई भी वैकेंसी नहीं फिल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, एक चीज़ और यहाँ दे दिया है कि परीक्षा 2022 का जो भी परिणाम स्कोर आएगा उसके आधार पर आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मुझे मतलब सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आपका मेंस निकलेगा, मतलब मेंस आपको देना पड़ेगा, उसमें आपको मेरिट में आना पड़ेगा, तब आपका सिलेक्शन होगा किसी पोस्ट पे। आइए आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया देख लेते हैं। तो इसको देखिए 5 भागों में विभक्त किया गया है। पहला आपका रजिस्ट्रेशन है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। दूसरा आपको फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करना है। तीसरा पार्ट है जो बचे हुए फॉर्म के विवरण है उसको आपको फिल करने हैं। चौथे पार्ट में आपको फी सबमिट करना है और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन करना है। ठीक है, और 5वां पार्ट जो है आपको फॉर्म का जो प्रिंट आउट ले लेना है। अगर आपको इस बारे में डिटेल में चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं तो सामान्य बच्चों के लिए आवेदन शुल्क 160 और 25 मिलाकर के 185 रुपये आपको पेमेंट करना है। ठीक है, ओबीसी के लिए भी 185 है, SC ST के लिए 95 है और विकलांगजन के लिए 25 रुपये है। ठीक है, आइए शैक्षिक अर्हता के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें साफ दिया परीक्षा 2022 में हाई स्कूल या फिर समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। और देखिए, इसमें एक चीज़ और दे दिया है यहाँ पे कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक अगर आपके पास हाई स्कूल या उसके समकक्ष कोई भी डिग्री अगर है तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं, मतलब अपीयरिंग नहीं मानने हैं। अब देखिए, एक चीज़ और है इसमें, अगर आप जैसे मान लीजिए 10th किए हुए हों और कोई फॉर्म निकलता है जिसमें अर्हता मांगी गई हो ग्रेजुएशन, तो जाहिर सी बात है आप भर तो पाएंगे नहीं, तो 10th वाले बच्चे वही फॉर्म भर पाएंगे जिसमें क्वालिफिकेशन 10th क्लास मांगी गई हो। आइए आयु सीमा की बात कर लेते हैं। तो देखिए, न्यूनतम आयु जो है वो आपकी 18 से 21 वर्ष मांगी गई है और जो अधिकतम आयु है वो आपकी 40 वर्ष है। और इसमें बताया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 1 जुलाई 2022 को न्यूनतम आयु मतलब 18 वर्ष पूर्ण कर लिए हो तथा 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त ना की हो, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा मतलब पीईटी 2022 हेतु पात्र होंगे। अर्थात उसका जन्म जो है 1 जुलाई 1982 से लेकर के 1 जुलाई 2004 के बीच में होना चाहिए।
और देखिए इसी हिसाब से जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए जो विशेष छूट दी गई है उसमें आप उसमें एज अपना देख सकते हैं बढ़ाने घटा। जैसे मान लीजिए अगर 5 साल का एज उसमें छूट मिला है तो ये 40 + 5 हो जाएगा 45 हो जाएगा। अगर 3 साल का है तो 43 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन न्यूनतम आयु में कोई छूट नहीं मिलती है आरक्षित वर्ग को भी, ये भी जान लीजिए। ठीक है, अधिकतम आयु में आपको छूट मिलती है। अब ये छूट में देख लेते हैं तो देखिए कुशल खिलाड़ी जो हैं उनको 5 वर्ष की छूट मिलती है। भूतपूर्व सैनिक जो हैं उनको 3 साल की छूट मिलती है। और देखिए जो दिव्यांगजन हैं उनको 15 वर्ष की छूट मिलती है। और देखिए यहाँ पे दिया है SC ST और OBC के लिए उच्चतर आयु सीमा जो है उतने वर्ष अधिक होगी जितना सरकार द्वारा बताया गया है। ठीक है, तो वैसे तो OBC के लिए 3 साल होती है और SC ST के लिए 5 साल होती है। ठीक है, बाकी शासनादेश में आप इसको चेक कर सकते हैं। आइए लिखित परीक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें साफ दिया हुआ है कि अगर बच्चे अधिक हो जाते हैं, ठीक है, वैसे तो नियम ये इसमें है, कहा गया है कि मॉर्निंग शिफ्ट सिर्फ 1 होगा। ठीक, लेकिन अगर बच्चे अधिक हो जाते हैं तो एक इवनिंग शिफ्ट भी बढ़ा दिया जाएगा, जैसा आपका पिछली बार हुआ था। और इसके तहत इसमें नॉर्मलाइजेशन शामिल हो जाएगा। जैसा पिछले रिजल्ट में आपने देखा कुछ बच्चों के नंबर बढ़ गए थे और कुछ बच्चों के नंबर कम हो गए थे। अब देखिए परीक्षा के कार्यक्रम से रिलेटेड कहा गया है कि 2022 की जो लिखित परीक्षा होगी इसके कार्यक्रम आपकी वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचित किया जाएगा। देखिए स्कोर की जो वैधता है वो 1 वर्ष है, आप सभी को मालूम है। और ये 1 वर्ष तब से जोड़ा जाएगा जब आपका परिणाम जिस दिन घोषित किया जाएगा उस दिन से लेकर के अगले साल उसी डेट तक। ठीक है, और देखिए अगर फॉर्म भरने में अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आपको एक नंबर दिया गया है जिस पे आप बात करके अपनी जो भी समस्या है उसका निवारण पा सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट के माध्यम से भी आप अपनी कठिनाई या समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं। देखिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए EWS वर्ग के लिए यहाँ पे 10% का आरक्षण है। आपको पहले भी मालूम होगा। आइए PET की सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्नों की जो संख्या है वो 100 रहेगी। आपको 2 घंटे का अवधि मिलेगा एग्जाम का और 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा जैसा कि पिछली बार था। अब देखिए विषय से रिलेटेड देख लेते हैं किस किस को कितने में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ देखिए साफ बताया गया है कि भारतीय इतिहास मतलब इंडियन हिस्ट्री के लिए आपको 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड 5 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे और ज्योग्राफी से रिलेटेड 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। चौथा आपका है भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आपके आएंगे। ठीक है, पांचवा आपका है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे। और देखिए सामान्य विज्ञान जनरल साइंस से आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे। देखिए प्रारंभिक अंक गणित से आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे। देखिए सामान्य हिंदी से आपके 5 क्वेश्चंस और सामान्य इंग्लिश से 5 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। देखिए रीजनिंग से आपके 5 क्वेश्चंस रहेंगे। उसके अलावा करंट अफेयर से आपके 10 क्वेश्चंस और जनरल अवेयरनेस से आपके 10 क्वेश्चंस। 13वां है आपका अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। इससे रिलेटेड आपके 2 क्वेश्चंस रहेंगे 5-5 नंबर के 10 नंबर के। 14th है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। देखिए 2 ग्राफ आपको दिए जाएंगे 5-5 नंबर के, टोटल 10 नंबर के। और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 तालिकाएं आपको दी जाएंगी 5-5 नंबर के 10 नंबर के। तो देखिए ये 3 जो है आपको सीधे सीधे 30 नंबर दे रहा है। तो इन तीनों पे अच्छे से जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये 3 ऐसे हैं कि आप इसमें से 30 में से 30 ले सकते हैं। देखिए डिफिकल्टी लेवल किस लेवल का रहेगा, देखिए सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। ठीक है, परीक्षा का प्रकार आपको मालूम ही है। देखिए निगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 है। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग है इसमें, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो PET 2022 से रिलेटेड पूरे नोटिफिकेशन को मैंने आपको अभी बता दिया है। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन जितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। इसके अलावा अगर आपको फॉर्म भरने से रिलेटेड कोई चीज़ जाननी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। और अगर सिलेबस को अच्छे से ब्रीफ में जानना है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड वीडियोस बना दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।